गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे क्लास 9 का क्रैश कोर्स 1 है। क्लास 9 के चैप्टर 1 की बात अगर हम करें तो इस चैप्टर का टाइटल ही है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव टू लर्न अबाउट डेमोक्रेसी बिकॉज द entire chapter about in class 9 whole the chapter regarding with democracy। तो डेमोक्रेसी होता क्या है, किसे कहते हैं? तो डेमोक्रेसी जो है एक सिस्टम है, एक तरीका है जिसमें वर्क जो है एक फ्रेमवर्क बना है, जिसमें जो नेता होते हैं या जो लोग होते हैं जो कंट्री को रन करते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। अब इलेक्ट और सेलेक्ट आप समझते होंगे। इलेक्ट किया जाता है यानी कि गवर्नमेंट को जो है लोग पीपल ऑफ द कंट्री चूज़ करते हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि डेमोक्रेसी और अलग तरह के और चीज़ों में क्या फ़र्क होता है, तो डेमोक्रेसी वो है जिसमें इलेक्टेड होते हैं, लोग चुने जाते हैं। इसके बाद आपने कम्युनिस्टों की बात सुनी होगी, आपने चाइना का बात सुना है, वहाँ भी सिलेक्शन होता है, वहाँ भी कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे सबको इंडिपेंडेंट होकर इलेक्शन लड़ने का राइट नहीं है। इंडिया की बात करें तो यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है। जिसको पार्टी बेस्ड चुनाव लड़ना है पार्टी से टिकट लेता है, जिसको नहीं वो लोग इंडिपेंडेंट भी गवर्नमेंट बना सकते हैं या अपने आप को इलेक्शन में ले जा सकते हैं। इसके बाद हमने डिक्टेटरशिप देखा है। ऐसे तो बहुत सारे देश हैं जहाँ डिक्टेटरशिप होता है, लेकिन डिक्टेटर की बात जब भी आती है तो हिटलर को सभी याद करते हैं। आपने हिस्ट्री में हिटलर को पढ़ा है। इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ अभी भी किंग का रूल चलता है। आपने सऊदी अरबिया का नाम सुना है, वहाँ के जो किंग हैं उन्हीं का डिसीजन फाइनल डिसीजन है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो इस सब में बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, लोग खुश नहीं हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की बात करें की जाए तो डेमोक्रेसी में सभी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके फीचर अजीब हैं। तो पहला सवाल है व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का एक वर्ड में अगर हम आंसर करें तो आज़ादी। इंडिपेंडेंस इज डेमोक्रेसी। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री गेट इंडिपेंडेंस टू टॉक, गेट इंडिपेंडेंस टू वॉक, to go anywhere, to do anything. This is called democracy. There is a legal framework, there is a constitution of that country, and all have to follow this constitution. Students, next is why democracy. Before explain this topic, I just come on these things. I have written some features of democracy. What are the features of democracy? When you study about that, you understand कि why democracy। तो डेमोक्रेसी नहीं समझेंगे, why डेमोक्रेसी को रोकिए, पहले इसको समझते हैं तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि सारे तरीकों में कम्युनिस्टों से ज़्यादा, डिक्टेटरशिप से ज़्यादा हमें डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए। तो पहला है कि डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, कि whoever elected by the people of the country they can only take decision, otherwise no one can take decision. So the people who are in the country, who are in the village area, they are ensure that a right person is in the डिसीजन मेकिंग, कि भाई हमने जिसको चुना है वही डिसीजन लेगा। तो हर एक व्यक्ति जो देश का है वो खुश है, निश्चिंत है कि चलो जो डिसीजन ले रहा है वो मेरा चुना हुआ व्यक्ति है, कोई जबरदस्ती का डिसीजन नहीं है। सेकेंड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। व्हाट द इलेक्शन हैपन इन इंडिया इज जस्ट फ्री एंड फेयर। व्हाट इज फ्री एंड व्हाट इज फेयर? जस्ट अंडरस्टैंड। फ्री मीन्स एनीवन कैन fight in the election. Anyone who want to fight in the election can just go to the election commission and register itself. And what is fair? Fair means there is no cheating happen in the time of voting. The people who goes to the polling booth and give to the vote, they are not cheated by any others. Now next one is one person one vote one value. Every citizen, whoever is a king, whoever is a poor man, whoever is a middle man, any kind of person, who is a very young people, who is a very old people, एक बड़ा आदमी, एक बूढ़ा आदमी, एक गरीब, एक अमीर, एक महिला, जो भी मोर देन 18, इंडिया में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो 18 ईयर्स है, आपको पता होगा। तो मोर देन 18 ईयर्स जो भी होंगे उन सभी को इक्वली राइट है कि वो एक पर्सन है तो एक वोट करेंगे और उस वोट की वैल्यू एक होगी। अब आप कहेंगे नहीं ये तो सब जगह होता है। नहीं बच्चों, आप अगर फिजी चले जाए तो फिजी में क्या होता है कि जो सिटीजन वहाँ के हैं वो करेंगे तो उसको 2 वोट काउंट करते हैं। अब पीपल ऑफ फिजी गिव वोट, दे आर काउंटेड एज ए 2, 1 vote counted as a 2. But a person who is from India, they are Indian Fiji there, and he give the vote to the election, then their vote is counted like 1. कि भाई लड़के हैं तो जो इंडियंस फिजी है या किसी दूसरे कंट्री से फिजी में रह रहे हैं तो उन लोगों की वोट की वैल्यू कितनी होती है? 1। और जो वहाँ के प्रॉपर फिजी हैं, जो वहाँ के प्रॉपर सिटीजन रहे हैं शुरू से, उनके वोट की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो एक जो है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है। अब हम लास्ट की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स, कि इन डेमोक्रेटिक कंट्री देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक
in which lots of rules are written, and every citizen of India has to follow this rule and rights. So all people just follow that law, कि what are the law given we have to follow. If you are not following that, you are just be a guilty and sent to be jail. कि भाई हमें जो है अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का सम्मान करना है, और उसमें जो बातें लिखी गई हैं हमें उसी के अनुसार चलना है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते. अगर हम उसके बाहर जाते हैं तो हमें जो है उसके लिए पनिशमेंट मिल सकता है, हमें जो है बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, हमें जो है जेल तक हो सकती है. नेक्स्ट, अब इतनी बातें कर ली हमने, तो अब समझ गए होंगे कि बाकी लोगों में इतनी राइट्स नहीं है, आज़ादी नहीं है, इसीलिए वाई डेमोक्रेसी का आंसर आपको मिल गया होगा कि भाई डेमोक्रेसी ही क्यों. बाकी 3 तरह की गवर्नमेंट को हमने देखा, उसमें डेमोक्रेसी ही क्यों, क्योंकि इसमें ये मेरिट्स हैं, ये अच्छाइयाँ हैं. अगर आप किसी दूसरे में रहेंगे तो इतनी आज़ादी किसी भी सिटीजन को नहीं है. यही कारण है कि हर कंट्री में डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ती जा रही है. आप देखेंगे कि एक टाइम था जब राजाओं का शासन था, राजा ही सब कुछ थे, लेकिन आज के टाइम में हर कंट्री डेमोक्रेटिक है. क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छे जो इसके बेनिफिट हैं वही लोगों को लुभाते हैं. लोग जो है उसी के चलते अपने अपने कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को रखना चाहते हैं. अब हम लास्ट में एक बात करते हैं कि एवरीथिंग हैविंग अ मेरिट दे हैव अ डिमेरिट. सो डेमोक्रेसी हैव सम डिमेरिट्स आल्सो. अब डीमेरिट्स क्या है? तो डीमेरिट्स ये है बच्चों की, जैसे मेरिट जो है हमारा डेमोक्रेसी के जो मेरिट्स है उसमें जो है फ्रीडम इतना ज़्यादा मिल जाता है कि आप जो है गिल्ट है लेकिन आप प्रूफ नहीं हो गए तो आपको छोड़ दिया जाता है. आप करप्शन को देखते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन, या इलेक्शन कमीशन को मत कहिए, आप पूरे इंडिया में ही देख ले, स्ट्रक्चर देखें तो हर जगह करप्शन है. आप अब देखें कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, हमारे यहाँ कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, भगवान भरोसे हम छोड़े हुए हैं. क्या हमारे यहाँ किसी को मेडिकल पे काम करने की ज़रूरत नहीं थी? आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं. अगर हम बात करें एम्स को, तो एम्स गिने चुने हैं, वहाँ भी क्या इलाज हो रहा है, दिल्ली की क्या स्थिति आप समझ रहे हैं. तो अभी हमारा कंट्री का जो कैपिटल है वो सुरक्षित नहीं है, मुंबई सुरक्षित नहीं है, तो हम और आप क्या सुरक्षित हैं? इसके कंपेयर में आप दूसरे कंट्रीज़ को देखें तो इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कि वहाँ के लोग इंश्योर हैं. इंग्लैंड चले जाइए, वहाँ के लोगों को खर्च ही नहीं करना, सारा पेमेंट जो है गवर्नमेंट करती है. हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 1 रुपये का दवा भी लेना है तो आपको जाना होगा. तो ये स्ट्रक्चर अभी तक ऐसा क्यों पड़ा हुआ है? आज के 10 साल पहले बिहार में ही देखें तो सड़कें इतनी खराब थी, अब जाके कुछ सड़कों में सुधार हुआ है. तो क्या अब तक होने की ज़रूरत थी? आज जो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 78 साल हो गए, इन सालों में क्या हुआ? तो ये सब डेमोक्रेसी की डिमेरिट्स रहे कि पर्सन जो एक बार वोट दे देते हैं उसके बाद वो लाचार हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते. नेता जैसे चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, मनमानियाँ करते हैं. इलेक्शन खत्म होने के बाद नेता जो है पूरे 5 साल के बाद दिखाई पड़ते हैं. तो ये सब कुछ डिमेरिट्स हैं, इनको हम जो है बाद में बात करेंगे. लेकिन आपको जो है इससे रिगार्डिंग नोट्स बनाने हैं, और बनाने के बाद उसको जो है ज़्यादा अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे. बुक की मदद से बनाइए, किसी भैया या दीदी या घर में कोई बड़े हैं जो आपको बता सकते हैं, उनकी मदद लें. थैंक यू.